अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.4 करेंगे फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है हम लोगों ने। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो देख लेना है इनका ऑर्डर। इसकी है 1 रो मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम्स और इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट की रोज़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और सेकंड की 2 ही रोज़ हैं, तो इट मीन्स कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल है तो फिर हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट की रो ले लेंगे और सेकंड का फ़र्स्ट कॉलम, फ़र्स्ट की फ़र्स्ट रो और सेकंड का फ़र्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 को 2 के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ 5 2 ज़ा 10। अब फिर सेम इसी रो को पकड़ना है और दूसरे कॉलम के साथ ले जाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो को पहले आपने फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक। आपने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, फिर सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 1s are 2 प्लस 2 5s are 10। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 15। 2 प्लस 10 हमारे पास क्या आ गया, 12। 15 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 13। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 3 -1 4 -2 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2। अब यहाँ पे भी देखें, इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे रो 2 हैं और कॉलम 1। अब यहाँ पे देखें, इसके रोज़ हमारे पास सेम है, सॉरी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, दोनों सेम है, तो इट मीन्स कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। फिर हमने उसी रूल पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट का फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड का फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यही रो लेके सेकंड, अब इस मैट्रिक्स में तो कोई सेकंड कॉलम है ही नहीं, जस्ट 1 ही कॉलम है, तो हम जस्ट उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 8, 1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, दोनों को माइनस करें, 8 - 3 5 प्लस माइनस -4 -1 -3, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ उन्होंने हमें, क्वेश्चन नंबर 11, 2 1 -3 2 1 0 -1 -2। अब यहाँ पे देखें, इसका ऑर्डर देखें 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का भी 2/2। 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं। फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड का फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब सेकंड रो ले लेंगे, फिर वही फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1
2 मल्टीप्लाई बाय -2। आपने क्या करना है, पहले जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसकी रो ले लेनी है, सेकंड का कॉलम ले लेना है। फर्स्ट की फर्स्ट रो को सेकंड के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर आगे कॉलम नहीं है तो हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड के साथ। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 1s are 2, 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, 1 1s are 1 प्लस 0। यहाँ पे -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस -1 -4। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 2 2, 1 + 0 1, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 6 - 2 4, माइनस माइनस प्लस -5। ये आपके पास आंसर आ गया। उसकी मल्टीप्लिकेशन है, वो भी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है 2/2, सेकंड का ऑर्डर भी 2/2, यानी फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स कि इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ले लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड का फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन अब की। अब हम देखते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 -2 -4 माइनस प्लस 1। 3 5s are 15 प्लस 3 2s are 6, 4 5s are 20 -3। अब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस -5 प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का, प्लस 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 21 प्लस माइनस 17। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसका ऑर्डर भी है 2/2 और यहाँ पे भी 2/2। फर्स्ट की रोज़ नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे जी 5 2s are 10 माइनस प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 माइनस प्लस 2 3s are 6, 1 प्लस 9, 3 3s are 9। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10 + 0 10 -2 1 प्लस माइनस 1 1 प्लस 9 10। ये हमारा आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें 3 मैट्रिसेस को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लें। तो हम लोग तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ये करेंगे कि पहले फर्स्ट 2 को मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 2/2 ऑर्डर इन तीनों का सेम है, ठीक है, यानी आप इनकी मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकोगे। फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है, तो फर्स्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर सेकेंड कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई
-3 और जो थर्ड वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ साथ लिख देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। 10 + 4, 0 + 3, 10 - 3 4s are 12, 0, 3 3s are 9, 1 2 -1 0। अब आंसर क्या आ गया आपके पास? 14, 10 - 12 - 2, 3 - 9, 1 2 -1 0। अब देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 14 × 1 प्लस -2 × 2, फिर 14 × -1 प्लस -2 × 0, फिर 3 × 1 प्लस -9 × 2, 3 × -1 प्लस -9 × 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब हम इनका आंसर निकालेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या टर्म्स आएंगे। 14 -4 3 -18 -14 0 -3 0। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? प्लस माइनस -14 - 4 10, 18 - 3 -15 -14 -3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, हमें एक मैट्रिसेस की इक्वेशन गिवन है जिसमें दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं थर्ड वन के, और इन दो मैट्रिसेस में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक ए और एक बी। हमने इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल हम लोग पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × b प्लस 5 × 7, 3 × b प्लस a × 7 इक्वल्स टू 35 10। हमने सिर्फ उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास आंसर आ गया इसका b प्लस 5 7s are 35, 3b प्लस 7a इक्वल्स टू 35 10। अब यहाँ से हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो इट मीन्स कि उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड के इक्वल होगा। b प्लस 35 इज इक्वल्स टू 35 होगा। यहाँ पे b इधर ही रहेगा, हम 35 को उधर मूव कर देंगे तो -35 हो जाएगा। यहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो b का आंसर आ गया आपके पास 0। यहाँ से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने करनी है a की वैल्यू फाइंड आउट, तो हम सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रखेंगे। 7a इज इक्वल्स टू 10। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। 0 प्लस 7a इज इक्वल्स टू 10। a यहीं 7a इज इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास a यहीं रहेगा और 7 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने a, b और a की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और उनका ट्रांसपोज लें, फिर दूसरी साइड पे ये है कि बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई करें। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए है आपके पास 2 7 6 8, b है आपके पास -1 2 -3 0,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने ट्रांसपोज लेना है इज इक्वल्स टू बी है आपके पास -1 2 -3 0 इसका ट्रांसपोज, फिर आपने लेना है ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 6 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, होल का लेना है ट्रांसपोज। फिर सेकंड रो को ले लेना है अपने फर्स्ट कॉलम के साथ 7 मल्टीप्लाई -1 8 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 -3 2 0, और ए का ट्रांसपोज भी आपके पास क्या आ जाएगा 2 6 7 8। अब हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ट्रांसपोज नहीं अप्लाई किया, यहाँ पे हमने दोनों का ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं -2 6 2 ज़ार 12 -7 8 2 ज़ार 16 -6 0 -21 0 ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 6 -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 -3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे हमने सिर्फ उसको प्लस माइनस किया जो था, और यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -10 प्लस माइनस -9 -6 -21 ट्रांसपोज, -2 12 6 0 -7 प्लस 2 8 ज़ार 16 -21 प्लस, अब आपके पास क्या आ गया 10 9 -6 -21 ट्रांसपोज, प्लस माइनस -10 17 16 -7 9 -6 -21। इस साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग 10 -6 9 -21, और ये साइड है हमारे पास 10 -6 9 -21। बोथ साइड सेम आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पर्पस था कि हम इन दोनों को वेरीफाई कर देते हैं।